राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार से दो छात्रों ने सवाल पूछ दिया, जिस पर मंत्री नाराज हो गए। मिली जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर संवाद के लिए रखा गया था, जिसमें इंजीनियरिंग छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान जब मंत्री ने छात्रों से समाधान पूछे, तब कुछ छात्रों ने देश में मौलिक अधिकारों के हनन, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और आरक्षण जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। बताया गया है कि राजस्थान से आए एक छात्र ने कहा कि उनके राज्य में शिक्षा व्यवस्था बिगड़ चुकी है और नागरिकों के मौलिक अधिकार भी कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस बारे में विचार जानना चाहा। हालांकि मंत्री ने जवाब देने के बजाय यह कहा कि वह सवाल सुनने नहीं बल्कि समाधान जानने आए हैं। इसके बाद छात्र और मंत्री के बीच बहस शुरू हो गई। हालात तब और बिगड़े जब संस्थान के निर्देशक ने मंच पर आकर छात्र से माइक छीन लिया। इस मामले को लेकर जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता उज्जवल मुखर्जी ने कहा कि छात्रों को सवाल पूछने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जनता ने ही नेताओं को चुना है और अगर वे जनता की बात नहीं सुनेंगे तो जनता जवाब मांगेगी। देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब छात्रों को देश के हालात पर सवाल पूछने की भी आज़ादी नहीं रही। बता दें कि इसके बाद उन्होंने वहां से निकलकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के डायरेक्टर के साथ मिलकर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो हमारे समय स्कूल सर्विस कमीशन होते थे, वही मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें एक नौकरी मिल जाएगा, आराम से जिंदगी चली जाएगी। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैंने खुद मेरे दोस्त को देखा है कि मेरे पास खुद भी जनरल, मैं भी जनरल, तो मेरे पास वो भी नहीं मिलेगा। वो मैं बोलता था एक सीट चाहिए मेरे लिए, एक सीट देना था। सेम तो हमने SSC भी की, कॉलेज सर्विस कमीशन को क्रैक किया, यूनिवर्सिटी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी दिक्कत नहीं है, बट किसी को तो होना है ना। मैंने उस पर डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है? ইউনিভার্সিটির ছাত্রীর দেহ উদ্ধার ঝিলের পাড় থেকে 4 নম্বর। দেখুন, অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আমাদের রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরপর এরকম ঘটনা ঘটছে, এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। কারণ এর আগেও একটি ছাত্রের মৃতদেহ আমরা পেয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে অনেকেই বলা হয়েছিল যে র্যাগিংয়ের দৌরান বা র্যাগিং করতে গিয়ে ছেলেটির মৃত্যু হয়েছিল। এখন আবার একটি মেয়ের মৃতদেহ পাশে মদের বোতল পাওয়া গেছে। কেন কি হয়েছে এই বিষয়ে চিন্তিত আমরা অন্ততপক্ষে চিন্তিত। আমি একজন মাস্টারমশাই হিসেবে চিন্তিত, কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ যদি এইভাবে নষ্ট হয়ে যায় তো আগামী দিনে দেশ সমস্যায় পড়বে। বিকশিত ভারতের যে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো, আপনাকে কি বলবেন? ওতে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি, তো আমি প্রশ্ন চেয়েছি ওদের কাছ থেকে, কেউ প্রশ্ন তো উত্তর দিতে পারলো না। আমি যে প্রশ্নগুলো করলাম, বরঞ্চ আমাদের এখানকার স্টুডেন্টরা খুব ভালো উত্তর দিয়েছে যে কিভাবে আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করতে হবে। কোথায় আমি তাকে বললাম যে তাকে প্রশ্ন করলাম যে মৌলিক অধিকার কোথায় তোমার খনন হয়েছে, সে তো কিছু বলতে পারছে না। কেউ বানিয়ে पता कि जहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, उनको बैठने के लिए स्कूल में है ही नहीं, वहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात कैसे होगी? आप मौलिक अधिकार का बात कर रहे थे, कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? हमारे देश में मौलिक अधिकार बहुत हनन हो रहा है, जहाँ पर देश का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है कि हमारे बच्चों को ना एजुकेशन ही नहीं मिल रही है। एजुकेशन मिलने के लिए, जैसे अब राजस्थान में एक केस हुआ था जहाँ पर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ पर छत आके गिर गई, वहाँ पर 7 बच्चों की मौत हो गई। वो जहाँ पर आत्मनिर्भरता कहाँ है? आत्मनिर्भरता जहाँ पर एजुकेशन ही नहीं है, वहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात ही नहीं हो सकती। अब जहाँ पर पहले आपको एजुकेशन पे काम करना चाहिए, आत्मनिर्भरता बहुत आगे की बात हो गई। मंत्री जी, आपका क्वेश्चन में गुस्सा हुआ क्या? हाँ, गुस्सा हुए थे। क्या बोला? बोले तो बस गुस्सा होके बात को अनसुना कर रहे थे और दूसरी जो मैं कह रहा था उसके अनुसार दूसरी बात कर रहे थे। आपका माइक ले लिया? हाँ, माइक डायरेक्टर से ने ले लिया। क्या बोला मंत्री? आप बोला आप मेरा उसका कुर्सी में बैठा था, काम चल रहा है। हाँ, क्या बोला? हाँ, मंत्री जी ने बोला कि आपको यदि आपको अपनी मेरी कुर्सी पे बिठा दूं, आप कुछ काम करे तो आ जाइए एक दिन के लिए, मैं आपकी अपनी कुर्सी पे बिठा दूंगा। तो तुम क्या बोले? उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मुझसे ज़्यादा बोलने नहीं दिया ज़्यादा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। এসেছে সময় এবার জমিয়ে নাচা, পুজোতে শপিং মানে কসমো বাজার, প্যান্ডেলে হপিং মানে কসমো বাজার।
কসমো বাজার, পুজো শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার।